पलाची। क्या पढ़ा रहे हैं तुम लोग को? बोलना भी है। चलो यहाँ पर देखो, चतुर्थांश में कितना पार्ट होता है पहले बताओ तो? इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट, ये कौन सा हो गया? सेकेंड, ये कौन सा हो गया? और ये कौन सा हो गया? अब बताओ, प्रारंभिक बिंदु जो स्टार्ट होता है कितना डिग्री से? इसको क्या बोलते हैं? और इसको 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 और इसको फिर 360 डिग्री। त्रिकोणमिति में बताओ कितना निष्पत्तियां होता है? कितना? फर्स्ट चतुर्थांश में ऑल प्लस। ऑल प्लस का मतलब क्या हुआ पता है? ऑल प्लस का मतलब हुआ त्रिकोणमिति में जो 6 निष्पत्तियां होता है वो सभी का मान क्या होता है? प्लस होता है। पहला चतुर्थांश में त्रिकोणमिति का सही मान क्या होता है? प्लस। दूसरा चतुर्थांश में क्या होता है बताओ? साइन और कौशिक का मान क्या होता है? प्लस। अब बताओ 6 वो निष्पत्तियां होता है, 6 निष्पत्तियां में से 2 निष्पत्तियां का मान प्लस में दिया हुआ है, बाकी कितना बच गया? 4। उन चारों का मान क्या होगा? होगा ना। निष्पत्तियां 6 होता है, 6 में से साइन और कौशिक का मान सेकेंड में प्लस होता है, बाकी कितना बच गया? 4। उन चारों का मान क्या होगा? माइनस हो जाएगा। तीसरा चतुर्थांश में क्या होता है? tan और, यानी कि तीसरा चतुर्थांश में tan और cot का मान क्या होता है? प्लस। बाकी कितना बच गया? 4। उन चारों का मान क्या होगा? माइनस। अगर हम बोलेंगे कि बताओ तीसरा चतुर्थांश में साइन का मान क्या होगा, तो क्या बोलोगे? माइनस। कॉस का मान क्या होगा? माइनस। ठीक है। हम बोलेंगे तीसरा चतुर्थांश में tan का मान क्या होता है, क्या बोलोगे? प्लस। cot का मान क्या होता है? प्लस। कोई दिक्कत? और फिर अगर चौथा में क्या होता है? सेक और कॉस, यानी कि चौथा चतुर्थांश में सेक और कॉस का मान क्या होता है? प्लस। बाकी 4 का मान क्या होता है? माइनस। पता चौथा चतुर्थांश में साइन का मान किसमें होगा? साइन का मान क्या होगा? सेक का मान, कॉस का मान। कोई दिक्कत? देखो, एक होता है क्लॉकवाइज, ठीक है, और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, समझना इसको, ठीक है। एक क्या होता है? क्लॉकवाइज और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर घड़ी देखो, इस घड़ी में जो हमारा घड़ी चल रहा है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के सही दिशा चल रहा है, ठीक है। और अगर इसी घड़ी को अगर उल्टा चलेगा, इसका मीटर इस प्रकार से चलेगा, तो इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में, ठीक है। तो क्लॉकवाइज मतलब हुआ जो घड़ी जिस दिशा में चल रहा है उसको क्लॉकवाइज बोलते हैं, ठीक है। और घड़ी का जो विपरीत चलेगा इस प्रकार से, उसको क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। तो हमारा जो ई है ना, चतुर्थांश जो है, अगर आपसे पूछे कि चतुर्थांश जो है ये घड़ी के विपरीत दिशा में चलता है इस प्रकार से, देखो घड़ी ऐसे चलता है ना, लेकिन ये हमारा देखो 0 था, 0 से 90 हो गया, फिर 180 हुआ, फिर 270 हुआ, फिर क्या हुआ? 360, यानी ये घड़ी के विपरीत दिशा में चल रहा है। तो इसके एरो का सिंबल इस तरह से होता है, ठीक है। इसके एरो का सिंबल क्या होता है? इस तरह से होता है। ये हमारा घड़ी के विपरीत दिशा में, क्या हुआ? घड़ी के विपरीत दिशा में। अब 2-3 चीज इंपॉर्टेंट है जिसको तुमको नोट करना पड़ेगा। देखो जैसे क्या होता है कि 90 डिग्री और 270 डिग्री में चेंज। चेंज का मतलब क्या होता है बताएंगे, ठीक है। 90 डिग्री और 270 डिग्री में क्या होता है? चेंज। और 180 डिग्री और 60 डिग्री में क्या होता है? नो चेंज, ठीक है। कोई दिक्कत? 90 डिग्री और 270 डिग्री क्या होता है? चेंज। और 180 डिग्री और 60 डिग्री में क्या होता है? नो चेंज, ठीक है। अब यहाँ पर देखो चेंज जो होता है, यहाँ समझ लो, देखो चेंज साइन किसके साथ चेंज होगा? अरे साइन किसके साथ चेंज होता है? कॉस के। अगर साइन कॉस के साथ तो कॉस किसके साथ? साइन के साथ। उसी प्रकार से tan किसके साथ? कॉट के साथ। अब बताओ अगर tan कॉट के साथ चेंज हो रहा है तो कॉट किसके साथ चेंज होगा? ठीक है। उसी प्रकार से सेक किसके साथ चेंज होता है? अगर सेक कौशिक के साथ, ठीक है, तो सेक कौशिक किसके साथ? सेक के साथ। कोई दिक्कत? शांत रहने के लिए ये देख लो, इतना सारा चीज जो तुमको माइंड में सेट करना पड़ेगा। सबसे पहला चीज 90 डिग्री और 270 डिग्री क्या होता है? चेंज। 180 डिग्री और 360 डिग्री क्या होता है? नो चेंज, ठीक है। साइन चेंज होता है कॉस के साथ, और कॉस किसके साथ? साइन के साथ। tan कॉट के साथ और कॉट किसके साथ? tan के साथ। सेक कॉसेक और कॉसेक सेक। इस तरह से समझ में आ गया है, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखो। अब इसी से फार्मूला हमारा बनेगा। देखो जैसे हम क्वेश्चन पूछे आप लोग से, ध्यान से देखो। अब ये क्वेश्चन था कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। सबसे देखो इसमें 2 चीज तुम्हारे माइंड में सेट होना चाहिए। जब हम किसी
चतुर्थांश का फॉर्मूला निकाल रहे हैं तो हमारे माइंड में सिर्फ दो चीज होना चाहिए। सबसे पहला चीज देखना यहाँ पर अंक क्या है, ठीक है, अंक को देखना है। तो पहला क्या है 180 डिग्री, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि 180 डिग्री और 360 डिग्री में क्या लिखा हुआ है, नो चेंज। यानी जहाँ अगर इस जगह पर 180 डिग्री या फिर अगर 360 डिग्री रहेगा तो ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो साइन चेंज होगा क्या, 180 में साइन चेंज नहीं होता है, तो साइन का साइन यहाँ पर लिखा दीजिए, ठीक है। और उसके बाद 180 के बाद जो भी रहेगा, एक्स हो, थीटा हो, ABCD कुछ भी हो, उसमें उतार देना है। ये हो गया पहला स्टेप, ये क्या हो गया पहला स्टेप, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में देखना है कि 180 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में होगा। तो 180 कहाँ यहाँ पर, अगर यदि प्लस बोलता, देखो घड़ी क्या होता है विपरीत दिशा में, अगर 180 प्लस बोलता तो ये आ जाता तीसरा चतुर्थांश में, लेकिन यहाँ पर 180 माइनस बोल रहा है। 180 माइनस का मतलब क्या हो गया, ये आ जाएगा दूसरा में। अब दूसरा में देखना है साइन प्लस है या फिर माइनस है, तो दूसरा में साइन प्लस है, तो यहाँ पर किसका चिन्ह होगा, प्लस का चिन्ह, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन हम और लिखते हैं, जैसे हम लिख दिए tan 270 अब प्लस थीटा, क्या लिख दिया tan 270 प्लस थीटा, पूरा अच्छा सुन रहे, ठीक है। अब देखो सबसे अभी जस्ट हम बताए, सबसे पहला स्टेप पे देखना है कि यहाँ पर अंक क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 270। यहाँ पर देखो 270 में चेंज होता है और चेंज का नियम यहाँ बता दिया, tan किसके साथ चेंज होता है, तो कॉट के साथ, तो यहाँ पर कॉट लिख दो। और उसके बाद इसके बाद जो भी रहेगा थीटा ABCD इसको उतार देना है, थीटा तो उतार दिए। ये पहला स्टेप हुआ, ये क्या हुआ पहला स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप पे देखो 270 प्लस थीटा कहाँ पर, 270 यहाँ पर है ना। हम क्या बोलेगा, अगर प्लस बोलेगा तो ये आगे चला जाएगा, अगर माइनस बोलेगा तो ये पाछे आ जाएगा। यहाँ पर क्या है 270 प्लस है तो यानी चौथा में आ जाएगा। चौथा में इसको देखना है, ना कि इसको नहीं देखना है, जिसका सूत्र निकाल रहे हैं उसको देखना है, ठीक है। तो चौथा चतुर्थांश में देखो tan दिख रहा है कहीं, tan किसमें, चौथा में माइनस, तो यहाँ पर किसका चिन्ह हो जाएगा, माइनस। समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत। और एक देते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन और देते हैं, बताओ साइन, ठीक है, 90 अब प्लस थीटा क्या होगा। देखो सबसे पहला चीज 90 यहाँ पर है, 90 में क्या होता है चेंज, तो साइन किसके साथ चेंज होता है, कॉस। यहाँ पर क्या लिख देंगे कॉस, थीटा यहाँ पर उतारता है, ठीक है। पहला स्टेप क्लियर हो गया। अब बताओ 90 प्लस थीटा, 90 यहाँ पर है, 90 प्लस थीटा किसमें आ रहा है, दूसरा में, ये ना। अगर 90 माइनस बोलता तो घूम के पास आ जाता है, 90 प्लस यानी दूसरा में। दूसरा में इसको नहीं देखना है, देखो कॉस नहीं देखना है, इसको देखना। दूसरा में साइन है ना प्लस में, तो यहाँ पर भी क्या होगा प्लस।